गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो हमारा सीटेट का सोशल साइंस का होने वाला है। ये दूसरा वीडियो है। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें आपको सोशल साइंस के सभी टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी चैप्टर से, हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर उठाकर रखा गया है ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। सीटेट 2024 का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास अभी प्रिपरेशन का टाइम है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप इसमें बढ़िया मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तहकीके इंद किसने लिखी है। ये वाले वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स है जिन्होंने लिखा है उनका, ठीक है, जिन्होंने लिखा है उसे, उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया जाएगा और आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तहकीके इंद किसने लिखी है। तो इसका क्या आंसर होगा, अल-बरूनी ने। ठीक है, अल-बरूनी ने तहकीके इंद लिखी है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाहियान कहाँ का निवासी था। ठीक है, फाहियान कहाँ का निवासी था, तो क्या होगा, चीन। फाहियान चीन का निवासी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत कब आया। तो ह्वेनसांग भारत कब आया था, 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका किसके द्वारा रचित है। इंडिका पुस्तिका किसने लिखी है, तो मेगस्थनीज ने लिखी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ठीक है, हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगी, इतिहास। ठीक है, इतिहास इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का भूगोल किसने लिखी है। एक पुस्तिका है भारत का भूगोल, ये किसने लिखी है, तो आंसर क्या है, टॉलेमी। ठीक है, टॉलेमी ने भारत का भूगोल लिखी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, चोल एवं पांड्य शासकों के काल संबंधित सूचनाओं के प्रमाणिक स्रोत किसमें मिलते हैं। चोल और पांड्य शासक जो थे इनसे संबंधित सूचनाएं किस में मिलती हैं, कौन सी पुस्तिका में मिलती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, संगम साहित्य में। ठीक है, संगम साहित्य में इसका आपको वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नंदिक कलम्बकम में किसकी उपलब्धियों का बखान किया गया है। तो किसका बखान किया गया है, पल्लव राजा नंदी वर्मन। ठीक है, पल्लव राजा नंदी वर्मन का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, यानी हर्षचरित किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरित को लिखने वाला कौन है, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके द्वारा रचित है, यानी ये जो 3 कृतियां हैं ये किसके द्वारा रचित हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा ये 3 कृतियां जो हैं इनकी रचना की गई है, एक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दश कुमार चरित किसके द्वारा रचित है, यानी दश कुमार चरित को किसने लिखा है, तो आंसर क्या होगा, दंडी। ठीक है, दश कुमार चरित को किसने लिखा है, दंडी ने लिखा है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हमने वन लाइनर तैयार किए हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को वन लाइनर की तरह तैयार करेंगे तो आप इसके नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं और उसको आपको पढ़ने में भी बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, मालविकाग्नि मित्रम किसकी कृति है।
मालविकाग्निमित्रम को किसने लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ठीक है, कालिदास। जैसे इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? परवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किसमें किया गया है? अब यहाँ बात हो रही है चालुक्य राजा विक्रमादित्य की। ठीक है, तो अगर इनके बारे में पूछा जाए तो आप क्या आंसर लिखेंगे? विक्रमांक देव चरित। ओके, विक्रमांक देव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? बिल्हड़। ठीक है, बिल्हड़ के द्वारा जो रचित एक कृति है विक्रमांक देव चरित। ठीक है, उसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र में किस काल का वर्णन किया गया है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। ठीक है, इसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो मौर्य काल। किस काल का? मौर्य काल का। ठीक है, मौर्य काल का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। और किसने लिखी है? कौटिल्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासकों की राजनीतिक व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण किया गया है। अब गुप्त शासकों के बारे में लिखी गई रचना कौन सी है? नीतिसार। ओके, नीतिसार में गुप्त शासकों के राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से वो अपना शासनकाल था उनका। ठीक है, किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं थी राज्य को चलाने के लिए। तो ये लिखी किसके द्वारा गई है? कमंदक के द्वारा। ठीक है, कमंदक ने नीतिसार की रचना की है। अब अगला क्वेश्चन। क्षेमेंद्र रचित कृति जिसमें मौर्य काल की घटनाएं वर्णित हैं। क्षेमेंद्र ने ऐसी कौन सी रचना लिखी है जिसमें मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर होगा बृहत कथा मंजरी। ओके, बृहत कथा मंजरी में मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? क्षेमेंद्र के द्वारा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दक्कन के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्कन का जो पठार है वो कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य की श्रेणियों से लेकर धुर दक्षिण तक। ठीक है, यानी विंध्य की श्रेणियों से लेकर धुर दक्षिण तक दक्कन के पठार का विस्तार है। ठीक है, कहाँ से? विंध्य की श्रेणियों से लेकर धुर दक्षिण तक। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? हिमालय के दक्षिण में विशाल उर्वर मैदान किन नदियों से बना है? ठीक है, जो हिमालय के दक्षिण में है विशाल उर्वर मैदान। ठीक है, जितना सबसे विस्तार जिसका है विशाल उर्वर मैदान का, वो किन नदियों से मिलकर बना हुआ है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से, ठीक है, उसके किनारे ये विशाल उर्वर मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार भारत के किस स्थान पर हुआ है? हड़प्पा संस्कृति सभी इसके बारे में परिचित हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ है? तो आंसर क्या होगा? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, जो उत्तर का विशाल मैदान है वहीं पर ही हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सिरका किस भाषा का शब्द है? ओके, सिरका किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। ठीक है, आंसर क्या होगा? लैटिन भाषा। अब आपको मैं ये बता दूं कि सिरका जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो विभिन्न अनिश्चित तिथियों के पहले प्रयुक्त होता है।
ठीक है, जैसे ईसा पश्चात एडो डोमिनी है ना, और ईसा पूर्व BC। इसी तरह कहीं कहीं सिरका भी शब्द तिथि के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो वास्तविक तिथि की अपेक्षा संभावित वर्ष को सूचित करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर पाषाण काल की बात की जाए तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। तो श्वान यानी कि डॉग को, कुत्ते को सबसे पहले उसने पालतू बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, ठीक है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। तो तांबा, तांबा का सबसे पहले प्रयोग, कौन से मेटल का यूज़ हुआ, तांबा का ही सबसे पहले उपयोग स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, नवपाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करी जाए कि नवपाषाण काल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो आप क्या आंसर बोलेंगे, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, क्योंकि इसी युग से तांबे का जो है उपयोग स्टार्ट हो गया था, तांबे का प्रयोग करने लगे थे और इसी वजह से इसे ताम्रपाषाण युग बोला जाता है, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था इसमें आपके जो चैप्टर वाइज सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, पेपर 2 के लिए जो भी आपका पहला टॉपिक है वो यहाँ पर कवर कराया गया। आपके इसमें इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए गए, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते वो सारे यहाँ कवर अप कराए गए हैं, क्योंकि बुक से रिलेटेड, ठीक है, जितने क्वेश्चन है वो इन्हीं से आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देखिए, अच्छे से समझिए और पेपर की तैयारी कीजिए और इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करा सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक बाई टॉपिक ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।